देखिए बच्चों 10th स्टैंडर्ड का आज हमने मैथ्स 1 अलजेब्रा लेसन लेके आए हैं, उसमें एक्सरसाइज 1.3 पर। जी देखिए बच्चों, इसमें 1.3 हमारा जो 10वीं जमात का एसएससी का 10th स्टैंडर्ड का सिमिलरिटी लेसन मैथ्स 1 का चल रहा था। उसको उर्दू मीडियम वाले कहेंगे मुतशाबिहत, है ना। यानी फर्स्ट लेसन का थर्ड एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.3 में देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट 7th क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रूव का क्वेश्चन है। ये ऐसा प्रूव कर देना है। सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ लिए हैं। कौन सी? ये बता रहा है कि दिस इज़ पैरेललोग्राम। तो पहले क्या बताएगा कि एंगल ए, जाविया ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल सी। ये एंगल सी आ जाएगा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? क्योंकि देखिए क्यों कॉन्ग्रुएंट है इसमें, क्योंकि ये एंगल ए और एंगल सी ये पैरेललोग्राम है। देखिए यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, उसमें ये और ये अपोजिट एंगल हो गए बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट एंगल, ओके। ये उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मुकाबिल के जाविये। याद रख लेना, मुकाबिल के जाविये हैं एंगल ए एंगल सी, अपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ये एंगल ए एंगल सी हो गया। उसके बाद एंगल ए और बी, यहाँ पर ये और ए बी, तो ये डी ए बी मतलब एंगल ए लिखेंगे हम, और एंगल कौन सा लिखेंगे? टी बी ई, एंगल टी बी ई, जाविया टी बी ई। जाविया ए और जाविया बी एक दूसरे के नीचे है। ये देखो ये ऐसा है ना। तो ये एंगल, ये जाविया इस जाविये के बराबर होता है, मुतमासिल होता है। वो क्यों? नज़ीरी जाविये होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस बोथ आर इक्वल, दिस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे इधर? इसको लिखेंगे आप नज़ीरी जाविये। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, ये उर्दू मीडियम वाले के लिए। यहाँ पर अपोजिट एंगल हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर फर्स्ट हो गया और ये भी फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। ये अपोजिट उधर लिखना है फर्स्ट सेकंड, लेकिन जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या आ गया? ए। तो ए को कैंसिल करो तो दिस इक्वल टू दिस, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये और ये। सो 1 और 2 की बिना पर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, ओके, बाय 1 एंड 2। 1 और 2 की बिना पर हमको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड की बिना पर हमको इसमें बताते जाना है कि कौन सा मुतमासिल है 1 और 2 में, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये साइड में जो लिखा हुआ है वो यस नज़र आ रहा है, देख लीजिए, ओके। क्या करेंगे हम? देखिए इसमें ये एंगल ए और एंगल बी है ना। हम थोड़ा सा इसको स्क्रीन को यू कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 और 2 की बिना पर जैसे हमने क्या लिखे थे, ये एंगल ए और एंगल सी ये दोनों कट हो गए। A1 और 2 की बिना पर दिस इक्वल टू दिस हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी बी ई। अब देखो एंगल सी मतलब कौन सा है? तो डी सी ई एंगल है ना, डी सी ई, यानी इसका नाम हमने दे दिए है DCE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBE। ये सी बीच में आया ना, इन द मिडल में आ गया DCE, मतलब एंगल C और एंगल DCE सेम एंगल हो गया है, ओके। तो ये 1 और 2 की बिना पर हो गया है। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है TBE, ओके, इस मुसल्लस में और इस मुसल्लस में हम लिखेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। देखो ये 2 ट्रायंगल है, दोनों मुसल्लस है, मुसल्लस TBE, ट्रायंगल TBE और एंड मुसल्लस DEC। इन दोनों मुसल्लस में बच्चों हम देखेंगे कि इसको हमको करना क्या है। अभी देखिए ये जो दिया हुआ है जी, देखिए बच्चों क्या कर देना है हमको यहाँ पर, ओके। देखिए चौक गिर गया है,
अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पर जो सेकंड में यहाँ पर जो इधर लिख दिया हमने वहीं पर हम चले जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसमें TBE है ना, यानी हम यहाँ पर TBE और DEC ये और ये एंगल में, ये और ये ट्रायंगल में आपको क्या नज़र आ रहा है वो लिख दीजिए। देखो ये एंगल, ये ज़ाविया इस ज़ाविये के मुतमासिल रहेगा, तो लिखेंगे एंगल TEB, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल TEB इज़ कॉन्ग्रुएंट, मुतमासिल है ये ज़ाविया इस ज़ाविये के DEC के, एंगल DEC के। अब ये क्यों मुतमासिल है, देखो ये कैंची की तरह बन रहे ऐसे, यानी इसको कहेंगे हम अपोजिट एंगल, लेकिन कौन से अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके सामने लिखना था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतकाबला ज़ाविये, क्या लिखेंगे, मुतकाबला ज़ाविये। देखो हमने क्या क्या लिखते गए, TEB, अब ये हो गया TEB और DEC हो गया, एक ज़ाविया ये हो गया, और ये एक ज़ाविया हमने लिखे थे वो एक हो गया। यहाँ पर लिखते हैं एंगल DCE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBE, है ना। ये कहाँ से लाए हम, ये फर्स्ट और सेकंड की बिना पर ये थर्ड आया था, तो ये लिखेंगे हमने यहाँ पर थर्ड कैरी हो गया। तो देखिए ये एक एंगल आ गया इस मुसल्लस में, इस ज़ाविये में, मुसल्लस में, इस ट्रायंगल में, दिस टू एंगल, ये और DCE, ये और ये आ गया है TBE, ये और ये, सॉरी DCE, ये और ये, यानी दो मुसल्लस अलग अलग है, उसमें ये ज़ाविया, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये DCE हमारा थर्ड के बिना पर मिल गया, DCE एंड TBE। तो दो ज़ाविया मुतमासिल आ गए हैं, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, मुतशाबिहत की ज़ाज़ा आजमाइश। ओके, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या, लास्ट वन, यस लास्ट वन, थोड़ी सी जगह भी नज़र आ रही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल DCE, या यही लिख दो TBE, यही लिखे थे वो लिख दो, TBE इज़ सिमिलर, मुतशाबा है किसके, DEC के, है ना, DEC के मुतशाबा हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमको ये इसके आगे ये लिखना है, ये प्रूव कर देना है, इसके आगे हम देख लेते हैं आगे क्या कर लेना है। देखिए जो इधर लिखे थे हमने लास्ट लाइन वही यहाँ पर कैरी कर दिए, ये जो इधर लिखे थे DEC और ट्रायंगल TEB इधर जो लिखे थे ना वही इधर लिखे फिर से। अब आपको ये करने के पहले ये था, फिर ये था, फिर उसके बाद इधर आ जाना है, फिर से ये नहीं लिखना है, ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका, है ना, यहाँ से लिखते जाना है, फिर इसके बाद, हाँ, तो वही सेम हमने यहाँ पर कैरी कर दिए। अब आपको मुतशाबा मुसल्लस के यहाँ पर लिखना था, क्या लिखेंगे, ये सिमिलर है लेकिन कौन सी आजमाइश, लिखो टेस्ट, कौन सा, ए टेस्ट, है ना, यहाँ पर लिखेंगे जा आजमाइश, ये जा आजमाइश की बिना पर दोनों ट्रायंगल मुतमासिल है, मुतशाबा। ये लिखेंगे DE अपॉन TE इज इक्वल टू EC अपॉन EB, ये फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड थर्ड, ये सेकेंड थर्ड आ जाएगा, है ना, DE अपॉन TE। अब देखो इसको अगर हम तिरछी ज़रब करते हैं, DE इंटू EB आ रहा है ना सेम, EC इंटू TE, ये देखो सेम आ गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि DE इंटू BE, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और EC इंटू TE, ये साबित हो गया है। ये प्रूव का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये कैसा लिखेंगे आप इसको, यहाँ पर ये लिखे दिस अपॉन दिस लिखेंगे, मतलब मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, है ना, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, कॉन्ग्रुएंट, मुतशाबा मुसल्लस के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हो गए क्या है, करस्पॉन्डिंग मुतशाबा ज़िले हो गए, है ना, मुतशाबा ज़िले डायरेक्ट ऐसा लिख दो, मुतशाबा मुसल्लसों के, एक मिनट, हाँ, नज़ीरी ज़िले, करस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो गए, नज़ीरी ज़िले लिख दो डायरेक्ट, नज़ीरी ज़िले कौन से, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। तो ये आपका साबित करने का क्वेश्चन 7th 1 क्वेश्चन हो गया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बच्चों,
इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है वो देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको प्रूव क्या कर लेना है वो देख लीजिए ज़रा। ओके क्या देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन में प्रूव क्या कर लेना है वो देखते जाइए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर AC/CP इज इक्वल टू, यहाँ पर सबूत लिखेंगे, सबूत इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे प्रूफ। ओके अब ये ऐसा दिया हुआ है, दिस इज़ गिवन ऑलरेडी। ये आपको साबित करना है कि मुसल्लस के ABP, ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। दो मुसल्लस कब सिमिलर होते हैं बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, पीछे चले जाइए तो आपको समझेगा कि हमने बताए थे कि खुसूसियात की बिना पर या टेस्ट की बिना पर, यानी जिल आजमाइश, साइड, तीनों ज़िले अगर एक मुसल्लस दूसरे मुसल्लस के एक से मुताबिकत के लिहाज से अगर तीनों ज़िले इस मुसल्लस के और नज़ीरी मुसल्लस के मुतमासिल हो तो वो मुसल्लस एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मुतशाबा होते हैं। दूसरी आजमाइश बताए थे आपको कि अगर दो जाविये एक पहले मुसल्लस के और दूसरे मुसल्लस के दो जाविये मुतमासिल हो, यानी नज़ीरी मुसल्लस के, तो वो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तीसरा बताए थे हमने कि तीनों जाविये अगर मुतमासिल हो तब भी वो मुतशाबा मुसल्लस होते हैं। तो इसमें हमको पहले देखना है कि दो ज़िले तनासुब में जो दिया हुआ रहता है रेशो, इन द फॉर्म ऑफ रेशो इट इज़ गिवन, दैट इज़ व्हाट रेशो, इन द फॉर्म ऑफ रेशो इट इज़ गिवन साइड्स गिवन AP/CP। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AP/CP इज इक्वल टू BP/DP। ये देखो AP/CP ये अपॉन ये और BP/PD ये दिया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दिया हुआ है। ओके अब देखिए ये तो ज़िले के एतबार से हो गया है ना, ये इसके और ये इसके हो गया, दो ज़िले दिए हुए हैं। देखिए ये ज़िला इस ज़िले के तनासुब में, ये ज़िला इस ज़िले के तनासुब में। अब जाविया रह गया है, देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मुतकाबला जाविया लिखेंगे, जाविया APB इज कॉन्ग्रुएंट टू जाविया DPC। एंगल APB आपको स्क्रीन पे नज़र आता ही होगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यस नज़र आ रहा है उसमें। ओके तो देखिए आपको करना क्या है इसमें। ओके ABP DPC, इसमें ये कौन से जाविये हो गए, यहाँ पर लिखेंगे मुतकाबला जाविये, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इधर ही लिख देते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस बिना पर देखिए दो ज़िले दिए हुए, एक जाविया दिया हुआ है, मतलब ये आजमाइश कौन सी हो गई है, हम आजमाइश लिखेंगे इसमें। कौन सी आजमाइश हो गई है बच्चों इसमें, देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या, यस नज़र आ रहा है। यहाँ पर आखिरी लाइन हो सकती है ये, दिस ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू CDP। किस बिना पर, दो ज़िले हो गए थे और एक जाविया, यहाँ पर टेस्ट का नाम लिख देते हैं हम कि जिल इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट की बिना पर ये क्या है, मुतमासिल है। ओके अगर ये समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है आपको तो हम देखिए इसको हम फिर से लिखते जा रहे हैं, यहाँ से पूरा इरेज कर रहे हैं और उधर लिखते जा रहे हैं, आपको समझ में आने के लिए स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, है ना। देखिए इधर लिखते जा रहे हैं, ये लिखे एंगल, तो अब ये मुतकाबला जाविये हो गए, अपोजिट एंगल, है ना। इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो लिख पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वन लाइन इट इज़ देयर, ये लिखेंगे ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कैसे हम सिमिलर है, मुतशाबा है, वो दिखाया हमने कैसा, कि ये तो पहले दिया हुआ है तनासुब में है दो ज़िले और एक जाविया दिया हुआ है, मतलब कौन सी आजमाइश हो गई है, यहाँ पर लिखेंगे आप जिल आजमाइश। ओके इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे जिल मतलब ज़िला, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके आखिर में लिखेंगे ये साबित हो गया। ओके चलो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों
क्या करना है यहाँ पर 9th वन क्वेश्चन है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखिए बिल्कुल आसान है ये भी क्वेश्चन। सी ए स्क्वायर ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मतलब दिस इंटू सी डी मतलब ये दिस बी सी इंटू सी डी, ये प्रूव कर लेना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये जो दिया हुआ है वही लिखेंगे प्रूफ में। व्हाट इज़ गिवन, दैट इज सेम राइट, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, है ना। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको एंगल ए बी ए सी एंड एंगल ए डी सी, बी ए सी एंड ए डी सी एंगल, ये एंगल लिखे बी ए सी और ए डी सी, ये दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन यानी उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दिया हुआ है। अब देखो बिल्कुल 2-3 प्रूव कर देंगे, 1-2 हो जाएगा तो हो जाएगा। बी ए सी यानी ये कम्प्लीटली ट्रायंगल है, तो इस ये बी ए सी ये एंगल है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस एंगल बी ए सी और एंगल ए डी सी, ये दोनों भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दिया हुआ है, हमने लिख दिए। अब इन दोनों में से हमको निकाल देना है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा रहेगा। ये एंगल सी, देखो इधर भी सी है और इधर भी सी है, यहाँ पर लिख दो एंगल सी इज एंगल सी मुश्तरक लिखेंगे, मुश्तरक लिखेंगे, कॉमन, क्या लिखेंगे, कॉमन हो गया। अब हम इसका मुसल्लस का नाम लिखेंगे, दोनों मुसल्लस का मुतशाबिहत लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कौन सी मुसल्लस लिखेंगे हम, सी डी ए, है ना, सी डी ए और सी डी ए एंड कौन सा आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से लिखना है हमको। सी डी ए, यहाँ देखो सी डी ए और ये सी ए बी, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ओके, ये मुतशाबा है, हमने लिखे मुतशाबा है, सी डी ए ये ट्रायंगल और सी ए बी ये बड़ा ट्रायंगल मुतशाबा है। किस बिना पर हमने लिखे हैं, देखो हमारे पास जाविये हो गए हैं इसमें, है ना, जाविये हो गए, कौन से जाविये हो गए, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, यानी 2 जाविये हो गए, लिख दो जा आजमाइश, यहाँ पर लिखेंगे एंगल टेस्ट, इस बिना पर ये दोनों सिमिलर है। अब हमने सिमिलर इतना लिखे हैं, अब आगे देखिए हमको क्या कर लेना है बच्चों, देखिए अब यहाँ पर जगह नहीं हो रही है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस सेम विल राइट सी डी ए इज सिमिलर टू सी ए बी, क्या लिखे हमने, ये सेम लिख दिए यहाँ पर, ओके। अब हमको क्या कर लेना है, देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन को इस तरफ कर देते हैं, ओके, तो आपको दोनों भी समझ में आता रहेगा, ओके। देखिए ये देखते जाइए, उसके बाद ये लिख देना है आपको, हम लिखेंगे सी डी अपॉन दिस अपॉन दिस लिखेंगे, सी डी अपॉन सी ए मीन्स फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू डी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, क्या लिख दिया हमने, दिस अपॉन दिस फर्स्ट थर्ड। अब हमको चाहिए उतना ही ले लेना है, हमने लिख दिए, चाहे नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों लिख दो। बच्चे कुछ कमेंट करते हैं कि सर ये तीनों लिखना ज़रूरी है कि 2 ही लिखना ज़रूरी है, सॉरी समझ में नहीं आया तो तीनों लिख दो, क्वेश्चन में कितना ज़रूरी है उतना ही ले लो। सी ए स्क्वायर, देखो सी ए स्क्वायर कहाँ से आ सकता है, ये और ये अगर हम जोड़ी ले लेते हैं पेयर, दिस सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, देखो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी ए स्क्वायर मीन्स सी ए इंटू सी ए, ओके, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। ये देखिए ये क्या कर दिया हमने, ऐसा तिरछी ज़रब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिए, यानी ये आपका बन गया, ये दोनों सेम है, तो लिख दीजिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू राइट सी डी इंटू सी बी, ये देखो सी डी इंटू सी बी, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए और उसको लिखते जाइए, तो आपका ये एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब